नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल अंकित कोचिंग सेंटर में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखिए क्लास 11 के लिए, ठीक है। क्लास 11 आर्ट्स का जो है, क्लास 11 के लिए जो हम लोग हिस्ट्री का आपका जो है 40 महत्वपूर्ण प्रश्न यानी 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेके आ चुके हैं, जो आपका बहुविकल्पीय प्रश्न होगा, ठीक है। ये आप लोग का ये इस वीडियो से आपका जो है डायरेक्ट 3-4 क्वेश्चन आएगा, कम से कम एग्जाम में आएगा ही आएगा, कम से कम 5 क्वेश्चन तो मानिए आ ही जाएगा, ठीक है। और ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा, उसे जाकर जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। वहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट अपडेट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ प्रोवाइड करते रहते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपको क्या है, मेसोपोटामिया नाम किस भाषा के शब्द से बना है, ठीक है। तो मेसोपोटामिया जो है आप जानते हैं ये क्या है, आपको पूछा मेसोपोटामिया जो है वो किस भाषा के शब्द से बना हुआ। तो देखिए यूनानी भाषा से, लैटिन भाषा से, रोमन भाषा से, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यूनानी भाषा से जो है मेसोपोटामिया आपका जो शब्द बना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सिकंदर ने बेबीलोनिया को कब जीता। सिकंदर जो था वो बेबीलोनिया को कब जीता है आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा 331 ईस्वी पूर्व, ठीक है। 331 ईस्वी पूर्व जो है वो जीता था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि आपका जो है दिनारिस क्या था। तो दिनारिस जो है आपका, दिनारियस जो है आप लोग का क्या था, ये आप लोग का जो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, चांदी का सिक्का था, ठीक है। दिनारियस जो क्या था आपका, चांदी का सिक्का था, ठीक है। ये आपका चांदी का सिक्का था। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इतिहास के पिता किसे कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अधिकतर बार एग्जाम में पूछ ही लेता है, इतिहास का पिता किसे कहा गया। तो इतिहास का पिता जो है आप लोग का ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, हेरोडोटस को कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रोमन साम्राज्य का प्रथम सम्राट कौन था। तो रोमन साम्राज्य का जो प्रथम सम्राट था वो कौन था आप लोग का, तो अगस्टस था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अगस्टस था आपका। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि पहाड़ी की चोटी पर बसे गांव को क्या कहते हैं। जैसे जो पहाड़ है उसका चोटी पे जो बसा जो गांव रहता था, ऊपर में जो गांव रहता था, उसको हम लोग क्या कहते थे, ठीक है। तो उसको हम लोग जो है ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, कैस्ट्रेला कहते थे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इकाइट्स से क्या तात्पर्य है ना। अब देखिए यहाँ पे इकाइट्स से क्या तात्पर्य है। तो आपका देखिए इकाइट से क्या तात्पर्य, ये दास प्रथा था, क्या अभिजात वर्ग था, क्या आप लोग का मध्य वर्ग था, क्या आपका जो है अश्वरोही था, ठीक है। तो आपका देखिए इसमें सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है, अश्वरोही था। अब देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि रोमन साम्राज्य में गणतंत्र का काल है ना, गणतंत्र का काल होना चाहिए, को काल हो, ठीक है। गणतंत्र का काल कब से कब से कब तक चला था। तो गणतंत्र का काल मतलब स्वतंत्र का काल है ना, स्वतंत्रता का काल कब से कब तक चला था। काल मतलब समय होता है, तो आपको बताना है। तो इसको डायरेक्ट आप याद कीजिएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 509 ईसा पूर्व से लेकर के आपका जो है 27 ईसा पूर्व तक, है ना। अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गृह युद्ध है ना। गृह युद्ध से क्या तात्पर्य है, गृह युद्ध से आपका क्या तात्पर्य है, सिविल वॉर इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं। गृह युद्ध से जो है क्या तात्पर्य है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है दूसरे देशों से युद्ध करना, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है अपने ही देशों में सत्ता प्राप्ति के लिए सशस्त्र संघर्ष, या ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है घरों में होने वाली लड़ाई, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे अपने ही देश में जो सत्ता प्राप्त करने के लिए जो लड़ाई किया जाता है उसी को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, आपका जो है बर्बर शब्द किस भाषा से उत्पन्न हुआ है ना। आपका देखिए यहाँ पे तो इसका जो है सही आंसर आपका यूनानी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जर्मन शब्द आपका जो है फ्यूड का क्या अर्थ होता है। जर्मन में एक शब्द होता है जिसका नाम है फ्यूड, है ना, उसका अर्थ आपको बताना है क्या होता है, ठीक है। तो उसका अर्थ होता है एक भूमि का टुकड़ा, ठीक है। एक भूमि का जो टुकड़ा होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूड बोलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यायावर मूल्यतः थे। तो यायावर क्या होता है, जो खाना बदोश व्यक्ति होता है ना, जो खाना के लिए एक जगह से दूसरी जगह चल जाएगा, समझे ना। जिस तरह जानवर सबको देखें सिर्फ उसको पेट भरने से मतलब होता है, जहाँ उसको खाना दिखेगा वो एक जगह से दूसरी जगह पलायन कर जाएगा। तो यायावर मूल्यतः थे, तो वो क्या थे, तो घुमक्कड़ थे, है ना, घूम घूम कर सिर्फ खाना का तलाश करता था, ठीक है, खाना बदोश जिसको हम लोग बोलते हैं। तो 12 का ए सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 13 नंबर, चंगेज़ खान की मृत्यु कब हुई थी। चंगेज़ खान आप जानते हैं, चंगेज़ खान की मृत्यु कब हुई थी आपको बताना है। तो चंगेज़ खान की मृत्यु जो है आपका कब हुआ था, 1227 ईस्वी आप देखिए आपका सन में, है ना। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपको बताना है इनका जन्म कब हुआ था। तो चंगेज़ खान का जन्म कब हुआ था, तो चंगेज़ खान का जन्म हुआ था 1162, है ना।
ईस्वी सन। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे बताया है 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मेसोपोटामिया में इनाना किसकी देवी है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए है दोस्तों। 14 नंबर बोल रहा है इनाना किसकी देवी है, तो प्रेम एवं युद्ध की देवी थी, है ना। प्रेम एवं युद्ध की देवी, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 14 का ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन आइए। 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो है मैनर, मैनर क्या होता है, तो आपका जो है मैनर क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए है लॉर्ड का घर, ऑप्शन नंबर बी है फ्रांस का सड़क, ऑप्शन नंबर सी है रोमन साम्राज्य का राजा, ऑप्शन नंबर डी है सामंतों की सेना, है ना। तो आपका 15 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। लॉर्ड का घर बताया जाता है, मैनर को क्या बताया जाता है, लॉर्ड का घर, ठीक है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन, मेसोपोटामिया सभ्यता की लिपि कैसी थी, है ना। लिपि कैसी थी, आपको लिपि बताना है। मेसोपोटामिया सभ्यता की लिपि कैसी थी आपको बताना है। तो यहाँ पे जो है वो किलाकार लिपि थी, ठीक है, इसको याद रखिएगा। मेसोपोटामिया का जो लिपि था वो कैसा था, किलाकार लिपि था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे टिथ, टिथ क्या था, तो टिथ क्या था, एक तरह का कर था, तो एक तरह का संगठन था, एक तरह। अब यहाँ पे रोम की राजधानी थी, इनमें से कोई नहीं। तो आपका देखिए टीथ जब भी पूछे तो ये एक तरह का कर होता है ना, कर मतलब टैक्स होता है, ठीक है। टीथ क्या था, एक तरह का कर था। क्वेश्चन नंबर 17 पे आइए। फ्रांसीसी समाज में अभिजात वर्ग किस श्रेणी में, अभिजात वर्ग किस श्रेणी में सम्मिलित था, है ना। अभिजात वर्ग जो है किस श्रेणी में आपका सम्मिलित था, तो अभिजात वर्ग जो था ना दोस्तों, वो आपका जो है द्वितीय वर्ग में सम्मिलित था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वर्तमान में फ्रांस में किस प्रकार की सरकार थी, अभी जो वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में अभी जो है फ्रांस में किस प्रकार का सरकार है, तो गणतंत्रीय है ना, यानी जो है गणतंत्र सरकार है, ठीक है। अब देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द लास्ट स्पर चित्र किसने बनाया, तो ये जो आपका द लास्ट सपर, द लास्ट सपर जो चित्र है वो कौन बनाया था आपको बताना है। तो ये कौन बनाया था आपका, देखिए ऑप्शन नंबर ए है लियोनार्ड द विंची, ऑप्शन नंबर बी है सारफेल, ऑप्शन नंबर सी है माइकल एंजेलो, ऑप्शन नंबर डी है आपका, ऑप्शन नंबर डी है एलिजाबेथ। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। 20 का ए नंबर सही हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, ईसाई धर्म में स्टेट से क्या, स्टेट से आशय है ना, स्टेट से क्या आशय है, तो 21 नंबर में का आपका ए नंबर सही हो जाएगा, है ना। अब देखिए ईसाई धर्म में स्टेट का क्या आशय है, ईसा मसीह के पूर्ण जीवित होने का प्रतीक है ना। देखिए ईसाई धर्म में क्या होता था, ईसाई धर्म में जो है देखिए सबका एक धर्म गुरु होता है, तो ईसाई धर्म का जो है ना, तो वह ईसा मसीह को वो सब मानता है। तो ईसा मसीह का पूर्ण जन्म, वो सबका कहना है कि ईसा मसीह जो है, ईसा मसीह का फिर से धरती में जन्म होगा, है ना। तो उस धरती में जन्म होने की घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेट बोलते हैं ना, स्टेट। अब देखिए यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। 22 नंबर क्वेश्चन है द सिविलाइजेशन ऑफ द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनासो इन इटली नामक पुस्तक की रचना किसने की, है ना। अब देखिए यहाँ पे द सिविलाइजेशन ऑफ रिलेशन क्या जो है यहाँ पे आपका जो है ये पुस्तक का जो है रचना कौन किया था, है ना। तो ये पुस्तक का जो रचना है, ये पुस्तक का रचना आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, बारहट, है ना, ये किए थे, ठीक है। ये आप लोग का रचना किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, द प्रिंस नामक पुस्तक की रचना कौन किया था, तो प्रिंस नामक देखिए आपका जो एग्जाम में एक दो पुस्तक का रचना से मतलब ऑथर से आपका एक दो क्वेश्चन आएगा ही, तो ये सेक्शन को जरा सा आप अपना कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये कौन किए थे, ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मैकियावेली, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या लिखा हुआ है, नाइट्स कौन था, है ना। नाइट्स आपका जो है कौन था, तो आपका देखिए इसका आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, 24 का आपका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए घुड़सवार सैनिक, है ना। नाइट्स में क्या होता था, पहले क्या होता था कि राजा महाराजा का जो आपका महल होता था उसमें नाइट गार्ड रखा जाता था, है ना। तो वो किस पे जो है वो जो है घोड़ा में बैठ करके जो है पहरा देते थे, तो उसी को हम लोग घुड़सवार सैनिक कहते हैं, ठीक है। 24 का ए नंबर सही हो जाएगा। 25 नंबर देखिए छापा खाना, प्रिंटिंग प्रेस जिसको हम लोग बोलते हैं, उसका निर्माण किसने किया, है ना। तो प्रिंटिंग प्रेस का निर्माण जो है आप लोग का गुटेनबर्ग में सबसे पहले हुआ था। और यदि आपको पूछे भारत में सबसे पहले कहाँ हुआ था, तो गोवा हुआ था, ठीक है। याद रखिए भारत में जब से सबसे पहले पूछे प्रिंटिंग प्रेस का निर्माण कहाँ हुआ था, तो गोवा में, याद रखिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि इसाबेला द स्टेती कौन थी, है ना। तो अब क्वेश्चन आपका पूछ रहा है इसाबेला द स्टेती आपका कौन थी, तो आपका देखिए 26 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका मंटुआ राज्य की रानी थी, है ना, कौन थी, तो रानी थी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे
अब आपका देखिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चीन की साम्यवादी पार्टी की स्थापना कब हुई, है ना। अब देखिए चीन में जो आपका साम्यवादी कम्युनिस्ट पार्टी जो था उसका स्थापना कब हुआ था, तो यहाँ पे देखिए कम्युनिस्ट पार्टी अभी तक वहाँ पे ही चल रहा है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। तो जो है 1921 में हुआ था, ठीक है, 1921 में हुआ था। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे बोल रहा है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिका, है ना। अब देखिए मैथमेटिया आपका जो है किसके द्वारा रचित था, तो ये किसके द्वारा रचित था, तो आपका देखिए ये जो है आपका जो है न्यूटन के द्वारा रचित था। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए किसने यह घोषणा की, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए 29 नंबर है, किसने यह घोषणा की कि पृथ्वी समेत सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं ना, चारों ओर जो है चक्कर काटते हैं, वो कौन बताया था, ठीक है। तो आपका कौन बताया, न्यूटन बताया था, क्या आपका जो है कोपरनिकस बताया था, कि आर्यभट्ट बताया था, कि मार्टिन लूथर बताए थे, है ना। आपको बताना है, तो यहाँ पे इसका जो है सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, कोपरनिकस हो जाएगा, ठीक है, कोपरनिकस बताया था, उस समय का महान वैज्ञानिक थे ये। अब देखिए यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये सोसाइटी ऑफ जीसस नामक संस्था किसने स्थापित की, है ना। सोसाइटी ऑफ जीसस नामक संस्था जो है किसने स्थापित की, क्वेश्चन नंबर 30 है। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा इग्रेसियर लॉयला, है ना, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे, अब फिर उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है कि आपका मार्टिन लूथर किस देश का निवासी था, है ना। 31 नंबर क्वेश्चन है, मार्टिन लूथर किस देश का निवासी था, तो ये जर्मन देश का निवासी था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जर्मनी, अब देखिए यहाँ पे आपका जो है 32 नंबर क्वेश्चन क्या है, रेड इंडियन कहाँ के मूल निवासी थे, है ना। रेड इंडियन जो है कहाँ के मूल निवासी थे, तो आपको बताना है कहाँ के मूल निवासी थे। तो ऑप्शन है भारत का, जापान का, क्या उत्तरी अमेरिका का, या इंडोनेशिया का, तो उत्तरी अमेरिका का, है ना। अमेरिका का मानिए मोटा मोटी वो क्या था कि वो निवासी था, ठीक है। उत्तरी दक्षिणी आपको जो बोले वो आप अमेरिका देखिएगा, उसको सही मार दीजिएगा, ठीक है। ऐसे आपका करेक्ट आंसर उत्तरी अमेरिका होता है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ब्रिटेन में आपका देखिए 33 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटेन ने संयुक्त राज्य अमेरिका को एक स्वतंत्र देश के रूप में कब मान्यता दी, है ना। देखिए अमेरिका का भी गुलाम था, है ना, अमेरिका किसका गुलाम था, इंग्लैंड का, है ना। अब देखिए यहाँ पे तो पूछ रहा है ब्रिटेन ने जो है, ब्रिटेन का सब गुलाम था, तो यहाँ भी बता रहा है ब्रिटेन ने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को कब स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता प्राप्त की, है ना, कब मान्यता दी थी। तो इसका देखिए सही आंसर आप लोग का जो है 1781 में दिया था, ठीक है, 1781 में दिया था। कैबिनेट ये सॉरी 34 नंबर क्वेश्चन है, कैनबरा को ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कब बनाई गई, है ना। देखिए यहाँ पे कैनबरा को ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कब बनाई गई, तो आपका देखिए यहाँ पे 1911 में बनाया था, ठीक है, 1911 में बना दिया था कैनबरा को ऑस्ट्रिया की राजधानी, ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, 35 नंबर क्या बोल रहा है, जापान में मेइजी, है ना, आपका जो है पूर्ण स्थापना कब हुई, है ना। जापान में मेइजी का आपका पूर्ण स्थापना कब हुआ था, तो आपको बताना है कब हुआ था, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 1867 से लेकर 68 के बीच में हुआ था स्थापना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जापान में तेज गति वाली जो है आपका तेज गति वाली शिंकानसेन, है ना, आपका जो है क्या है, तो यहाँ पे ये आपका क्या है, तो आपको बताना है बुलेट ट्रेन था, ये क्या तरह प्रकार का क्या था, बुलेट ट्रेन था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आधुनिक चीन के संस्थापक किसे माना गया है ना, आधुनिक चीन के यानी मॉडर्न चीन का जो है संस्थापक जो है किसको माना गया है, आपको बताना है। तो ये जो है आपका सन्यात सेन को माना गया है ना। अब देखिए यहाँ पे ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का 38 नंबर, चीन गणतंत्र के पहले राष्ट्राध्यक्ष कौन थे, है ना। चीन जो गणतंत्र यानी चीन स्वतंत्र जब नहीं था चीन, तो उससे पहले जो है चीन गणतंत्र से पहले उसका राष्ट्राध्यक्ष कौन था, तो आपको बताना है क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, सन्यात सेन, है ना। ये तो आपको शायद अभी हम बताए। 38 नंबर क्वेश्चन, अब देखिए यहाँ पे एक ही चीज़ दिया हुआ है, यहाँ पे आधुनिक चीन है, आधुनिक चीन के यह देखिए ये आपका जो है स्थापक थे, है ना। और यहाँ पे देखिए गणतंत्र से पहले वही चीज़ क्वेश्चन है, जैसे पलटा के दे दिया है। अब देखिए यहाँ पे 39 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
39 नंबर, वाक्शीर्ष क्या था, है ना। वाक्शीर्ष आपका क्या था, तो वो जो है स्त्री का सिर था, है ना। स्त्री का एक सिर था, उसी को हम लोग वाक्शीर्ष बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये आप लोग को वीडियो का। देखिए यहाँ पे मेसोपोटामिया किन दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को इंगित करता है ना। तो उपजाऊ भूमि को कहाँ का भूमि को इंगित करता है आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए गंगा एवं यमुना का आपका देखिए, गंगा एवं यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए है आपका सिंधु एवं झेलम का, दजला एवं फरात का, है ना। फिर उसके बाद देखिए रोम एवं आपका जो है नील का, ये गंगा एवं यमुना का, तो दजला और फरात का, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। तो ये आप लोग का दोस्तों देखिए आपका क्वेश्चन था, आपको बताया गया है, और यहाँ देखिए नीचे में आपका आंसर भी दिया हुआ है। तो ये आप लोग का देखिए वीडियो था जिसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हम बताए क्लास 11 के लिए, ठीक है। क्लास 11 के लिए हम बताए ये आप लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत आपका देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये मॉडल क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। लेकिन आपका देखिए इस सबसे जो इतना भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गया, मॉडल पेपर हो गया, इस सबसे बहुत ज़्यादा जो है आप लोग का क्वेश्चन बनने का चांस रहता है, ठीक है। तो आप जो है इस वीडियो को जो है क्लास 11 के बच्चों के लिए ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि उसको भी थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा, ठीक है। और ग्रुप आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।